अस्सलामुअलैकुम प्यारो। जी तो प्यारो, हमें बचपन से ही स्कूल टाइम से ही सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंट बनो। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो लोग हमें कॉन्फिडेंट कहने की बजाय इगोइस्टिक बुलाने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है जनाब, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट होने में और इगोइस्टिक होने में बहुत ही बारीक सी लाइन होती है जो हमें पता ही नहीं चल पाता, और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते होते हम इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो वो बारीक सी लाइन, बारीक सा डिफरेंस क्या है और कैसे हम अपनी ईगो को कंट्रोल करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझ लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान तब होता है जब उसमें सेल्फ स्टीम का लेवल हाई हो जाता है। सेल्फ स्टीम यानी खुद पर एतमाद, अपनी अचीवमेंट्स पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी काबिलियत पर एतमाद होना, इस बात का पुख्ता यकीन होना वो चाहे तो अपनी खूबियों से कुछ भी हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उनको किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं होती। उनका कॉम्पिटिशन, उनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ खुद से होता है, अपनी जात से होता है। वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी वीकनेस को भी, अपनी कमजोरियों को भी एक्नॉलेज करते हैं। उनको पता होता है कि उनमें कमजोरियां भी हैं, लेकिन फर्क यहाँ आता है कि वो जानते हैं और ये मानते हैं कि वो परफेक्ट नहीं है, पर बजाय वो अपने नेगेटिव या वीक पॉइंट्स पर फोकस करें, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, उन पर फोकस करते हैं और उन पर फोकस करके पुरएतमाद महसूस करते हैं। जबकि उसके बरअक्स ईगो में इंसान खुद से ज्यादा दूसरों से अपना मुकाबला करने लग जाता है, दूसरों को कमतर और खुद को उनसे बेहतर समझने लग जाता है। वो अपनी वीकनेसेस को, अपनी कमजोरियों को भी बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करता। वो ये मानता ही नहीं कि उसमें कोई कमजोरी या कमी भी हो सकती है जिस पर उसे काम करने की जरूरत है। वो खुद को परफेक्ट तस्वर करने लग जाता है, वो चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान को किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या कुछ कर सकता है या क्या कुछ पा सकता है, लेकिन इगोइस्टिक इंसान हर किसी को बताएगा कि वो चाहे तो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, हर चीज हासिल कर सकता है। ईगो दूसरों को दिखाई जाती है, जबकि सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ के लिए यानी सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए होता है, खुद की बेहतरी के लिए होता है। तो आप कैसे ईगो को कंट्रोल रखते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, बी सेल्फ अवेयर। खुद को पहचाने, खुद को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस दोनों को खुले दिल से कबूल करें और अपने पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। वो चीजें जो आपको दूसरों से यूनिक बनाती हैं, जो आपकी कामयाबी की जमानत बन सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। लोगों की तनकीद, उनकी क्रिटिसिज्म को कबूल करना सीखें। अगर मुख्तलिफ लोग आपकी पर्सनैलिटी के किसी पॉइंट को बारहा क्रिटिसाइज करते हैं तो बजाय डिफेंसिव होने के और उनसे लड़ने या नफरत करने से एक दफा बैठकर सोचें कि क्या ये वाकई आपकी कमजोरी तो नहीं। इससे आपको, आपकी खुद की जात को कितना नुकसान हो रहा है और अगर आप इसमें बेहतरी ले आए तो आपकी जिंदगी में क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप हर क्रिटिसिज्म को सीरियसली लें, लेकिन कोई क्रिटिसिज्म अगर बारहा हो रहा है और बहुत सारे लोग उसे पॉइंट आउट करें तो एक दफा बैठकर ठंडे दिमाग से सुकून से उस चीज का तज्जिया करें। हो सकता है वो वाकई आपकी वीकनेस हो और उसमें इंप्रूवमेंट लाने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरी आ जाए। इन तनकीदों को, इन क्रिटिसिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए काबिल इस्तेमाल लाएं। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस एम्पैथी। आपने जी वो जुमला तो सुना होगा, पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, जिसका मतलब है कि खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचें। जनाब, हर वक्त अपने पॉइंट को साबित करने की कोशिश ना करें, बल्कि लर्न करने की कोशिश करें। देखें कि अगला किस नजरिए से बात कर रहा है, वो किस सिचुएशन में या किस एंगल से बात करना चाह रहा है, उसकी नजर से चीजों को देखने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपकी सोच को एक नया रुख दे दे, एक नया रंग दे दे, उसमें कुछ तब्दीली आ जाए, उससे आप कुछ सीख जाएं। सो ट्राई टू हैव कन्वर्सेशंस, नॉट आर्गुमेंट्स। ऐसे लोग भी आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपकी कंपनी को भी एंजॉय करेंगे और आप एक पॉजिटिव वे में लर्निंग के साथ अपनी लाइफ लीड कर पाएंगे। इससे आपके नॉलेज में भी बहुत इजाफा होता है और आपकी पर्सनैलिटी भी काफी हद तक ग्रूम होती है। पॉइंट नंबर 4, अप्रिशिएट अदर्स। दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। हर इंसान यूनिक होता है, हर शख्स किसी न किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, तो दूसरे लोगों की खूबियों की तारीफ करना सीखें, उन्हें एक्नॉलेज करना सीखें। उससे आप खुद में ग्रेटिट्यूड डेवलप करते हो, अपने आसपास बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करते हो, सुकून क्रिएट करते हो, जो दूसरे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह आप इगोइस्टिक ना होके सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा चेंज लाएगा, जो यकीन माने आप खुद भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो ऑन दैट नोट मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक प्यारो, रखो अपना और साथ वालों का ख्याल। अल्लाह ने के बाद।